कारदौम एंड नमस्कार। तो चलिए चलते हैं आज असम की सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कार्बी आंगलोंग का बारे में बात करते हैं। कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करने से पहले अगर मैं शमसन सिंह इंगती का बारे में बात ना करूं तो शायद ही मैं गलत हो सकता हूं। सन 1910 8 फरवरी को शमसन सिंह इंगती का जन्म वेस्ट कार्बी आंगलोंग के टिका हिल्स में हुआ था। कार्बी आंगलोंग, इंगलोंग का मतलब कार्बी भाषा में पहाड़, और उनके मृत्यु 28 फरवरी 1948 को इस दुनिया छोड़ के चले गए। जब ये दुनिया छोड़ के गए थे उस टाइम पे उनका उम्र थे 38 इयर्स ओनली। और शमसन सिंह इंगती का एक दूसरा नाम था रू शमसन सिंह इंगती। और रू शमसन सिंह इंगती कार्बी समाज के अंदर 1933 में ही बीए कंप्लीट कर लिए थे। शायद कार्बी संप्रदाय के बीच पहली बार बीए कंप्लीट करने वाले व्यक्ति रू शमसन सिंह इंगती थे। और 1933 में बीए कंप्लीट करना इतने आसान बात नहीं थे। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को और 1933 में उन्होंने बीए कंप्लीट किए थे। एक गांव के आम आदमियों के लिए इतना आसान बात तो नहीं है। 1933 में उन्होंने बीए कंप्लीट किए थे। बीए कंप्लीट करने के बाद उनको एक जॉब मिली सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की। 1937 में उन्होंने जॉब ज्वाइन किया। 1937 में जॉब ज्वाइन करने के बाद 1938 में उन्होंने पूरा कार्बी आंगलोंग घूमा। कार्बी आंगलोंग घूमने के बाद उन्होंने जगह जगह हर जगह उन्होंने गए। उसके बाद देखा कि कार्बी लोगों के लिए कुछ सुविधाएं नहीं था, ना स्कूल थी ना कॉलेज थे, कुछ भी नहीं था, पढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं था। अगर एजुकेटेड ना हो तो दुनिया में आगे लेके जाना, अपना डिस्ट्रिक्ट को या स्टेट को या कंट्री को आगे लेके जाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये सोच उनके दिमाग में था। आम आदमी को तो पता ही नहीं था स्कूल क्या है। उस टाइम की बात है, 1938 की बात है। उस टाइम में पता ही नहीं था। अभी तो कार्बी आंगलोंग भी पहले जैसा नहीं है, अभी तो बहुत बदल गया। उस टाइम की बात है तो उन्होंने क्या 1938 में पूरा कार्बी लोगों के लिए सोचा। और सोच के उन बड़े लोग थे, बड़े दिमाग वाले थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम लोग अगर नहीं सोचेंगे कार्बी लोगों के लिए तो आगे क्या हो सकता है कुछ पता नहीं। इसीलिए उनका सोच बड़ा था, इसलिए उन्होंने कार्बी लोगों के लिए सोचा। और उन्होंने क्या किया, कार्बी आदरबार के नाम से एक कमेटी बनाए। 1940 को उन्होंने इस कमेटी बनाए। उस कमेटी बनाने के बाद 1940 में शमसन सिंह इंगती उनका एक टीम बनाकर बहुत बड़ा कार्बी आदरबार का नाम से एक शोभा आयोजित किया। उस सभा में काफी बड़े बड़े नेताओं को बुलाया, विधायक को बुलाया। उस टाइम गोपीनाथ बरदलोई कामरूप जिले का विधायक हुआ करते थे। उस टाइम पे कार्बी आंगलोंग नहीं था। तो उस सभा में शमसन सिंह इंगती ने एक लिखित हिसाब से उनको दिया कि हमें कार्बी लोगों को भी एक डिस्ट्रिक्ट चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारा जगह चाहिए, ऑफिस हेड ऑफिस चाहिए। सब कुछ उन्होंने लिखित हिसाब से दिया। और फाइनली 1951 में कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया। और फाइनली 17 नवंबर 1951 को कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया। उस टाइम में कार्बी आंगलोंग को मिकिर हिल्स के नाम से घोषित किया था, मिकिर हिल्स डिस्ट्रिक्ट उस टाइम पे। और उस टाइम पे दिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग एक ही था। दिमा हसाओ को नॉर्थ कचार के नाम से भी जाने जाते थे। और 1970 में कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ का बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद 14 अक्टूबर 1976 से मिकिर हिल्स को कार्बी आंगलोंग नाम से पुकारने लगे। और उसके बाद कार्बी आंगलोंग का हेडक्वार्टर जगह जगह में बनने लगा। और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल के अंदर लिखे हुए सिक्स शेड्यूल का रूल को चलाने के लिए अधिकार दिया। और आज तक वो सिक्स शेड्यूल चलता रहा। तो आप सबको आई होप समझ में आया होगा शमसन सिंह इंगती का कितना बड़ा रोल है कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट को लेकर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शमसन सिंह इंगती का
बायोलॉजी के बारे में। तो तब तक के लिए जय हिंद,